अगर फ्रेंड्स आप एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पे आप हर महीने थोड़ी थोड़ी पैसा बचा के इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने लिए एक सुंदर सा फाइनेंशियल गार्डन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा अमाउंट है तो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि फ्रेंड्स आपको पोस्ट ऑफिस में कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ आरडी और एफडी के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो ये दो स्कीम आपको बैंक में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक के कंपैरेटिवली आपको पोस्ट ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस आरडी में आपको 5 साल के लिए 6.7% ब्याज मिलेंगे। मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब 5 साल बाद आपका आरडी मैच्योर होगा तब आपको सिर्फ 6.7% ब्याज के हिसाब से ही रिटर्न मिलेंगे, वो भी 5 साल के लिए। हालांकि आपका ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा अमाउंट है तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको 1 साल के इन्वेस्टमेंट में जितना ब्याज मिलेगा उतना 5 साल के आरडी में भी नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो पोस्ट ऑफिस एफडी को हम टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें आप 1, 2, 3 और 5 साल के लिए एफडी करवा सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 6.9% ब्याज मिलेंगे। चलिए मान के चलते हैं कि आप 2 लाख रुपया 1 साल के लिए एफडी किए हैं। ऐसे में आपको 1 साल में 6.9% ब्याज के हिसाब से सिर्फ ब्याज के तौर पर 14,161 रुपये मिलेंगे और मैच्योरिटी पर आपको 2,14,161 रुपये मिलेंगे। अगर आप 2 लाख रुपया 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7% ब्याज मिलेंगे। मतलब उस 2 लाख के ऊपर 2 साल में आपको सिर्फ ब्याज के तौर पर 28,743 रुपये मिलेंगे, यानी मैच्योरिटी पर आपको 2,28,743 रुपये मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आप 3 साल के लिए 2 लाख का एफडी करते हैं तो आपको 7.1% ब्याज मिलेंगे, यानी 3 साल बाद आपको सिर्फ ब्याज के तौर पर 43,747 रुपये मिलेंगे, यानी मैच्योरिटी पर आपको 2,43,747 रुपये मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आप 5 साल के लिए 2 लाख का एफडी करते हैं तो आपको 7.5% ब्याज मिलेंगे, यानी 5 साल बाद आपको सिर्फ ब्याज के तौर पर 77,135 रुपये मिलेंगे, यानी मैच्योरिटी पर आपको 2,77,135 रुपये मिलेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स उस 2 लाख को 6.7% ब्याज के हिसाब से 5 साल के आरडी में इन्वेस्ट करके देखते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कितना ब्याज मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपया 6.7% ब्याज के हिसाब से 5 साल के आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको सिर्फ ब्याज के तौर पर 37,894 रुपये मिलेंगे, यानी मैच्योरिटी पर आपको 2,37,934 रुपये मिलेंगे। अब आप खुद ही कंपेयर करके देख लो कि 1 साल के एफडी में आपको जितना रिटर्न मिल रहा है उतना 5 साल के आरडी में भी नहीं मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा पोस्ट ऑफिस एफडी में प्रीमेच्योर विड्रॉल के नए नियम को लागू किए गए हैं, जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स नए नियम यही कहते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल के एफडी किए हैं तो 4 साल से पहले प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, यानी आपका एफडी को तोड़ नहीं सकते हैं या फिर पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये सोचने की गलती कभी भी मत करना कि 4 साल बाद एफडी को तोड़ देंगे तो पूरा पैसा मिलेगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिलेंगे, जो कि है 4%। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा अमाउंट है तो पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं और अपने लिए एक सुंदर सा फाइनेंशियल गार्डन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फाइनेंशियली सिक्योर एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।